नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सत्य सनातन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा जानकारी आपको दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे हमारे ऋषि मुनि या देव पलक झपकने से ही सारे गणना कर डाला। समय का, घड़ी का, मंथ का, साल का, सबका गणना कर दिया उन्होंने। आज हम लोग कैलेंडर, कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहते हैं। फिर सिंपल सोचिए 1 मिनट को लेकर के कि कैसे जब कुछ नहीं था तब कैसे वो लोग गणना कर लिया करते थे। तो मैंने बड़ी रिसर्च करी है और लगातार मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कुछ छन के आया है इंटरेस्टिंग चीज़, तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष शेयर करूँ। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को, सत्य सनातन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन टन से दबा दीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं नाक्षत्रीय मापन। नक्षत्र, जिसको नक्षत्र के द्वारा मापन, उसको नाक्षत्रीय मापन कहते हैं। अब देखिए, एक चक्षु पलक झपकते हैं ना, हम एक बार ऐसे झपकते हैं पलक तो एक परमाणु कहते हैं उसको, और 4 सेकंड होता है। उसको किया गया, अब आधुनिक अगर हम लेते हैं उसको तो 4 सेकंड उसको हम मानते हैं। और उस 4 सेकंड को, मतलब एक परमाणु इक्वल टू 4 सेकंड, और उस 4 सेकंड को एक विघटी यानी कि 6 परमाणु कहते हैं उसको, यानी कि 24 सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, 24 सेकंड हो गए, सेकंड में बदलना है। 6 परमाणु यानी कि 24 सेकंड। फिर एक घटी यानी कि घड़ी, जैसे हम लोग कहते हैं इतने घड़ी उतने घड़ी, एक घड़ी 60 विघटी यानी कि 24 मिनट। 60 विघटी यानी कि 24 मिनट। अब क्या हुआ, अब बढ़ गया एक मुहूर्त इक्वल टू 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट हो गया। 24 मिनट का एक मुहूर्त डिवाइड किया गया है तो 48 हो गया। 2 मुहूर्त मतलब 48 मिनट। एक नक्षत्र अहोरात्रम या नाक्षत्रीय दिवस, अहोरात्रम मतलब दिन रात। 30 मुहूर्त दिवस का आरंभ, जैसे आज सूर्योदय शुरू हुआ और अगले सूर्योदय तक का मतलब एक दिवस माना गया है। तो 30 मुहूर्त हो जाता है हमारे सामने। ये तो नक्षत्रीय गणना है। अब हम आपको एक देवताओं काल की गणना बता रहे हैं। देवताओं का उम्र क्या होता था, सबका उम्र निर्धारित है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबका उम्र कैसे निर्धारित है। जैसे मानव का उम्र निर्धारित है 100 साल। अब उससे पहले आदमी का मिसहैपनिंग हो जाता है या आदमी स्वर्गवास हो जाता है तो वो अलग मैटर बनता है, लेकिन गणना में मानव का जो जीवन मापा गया है वो 100 साल का मापा गया कि 100 साल तक मानव रहेगा। इसी तरह से देवताओं का भी 100 साल। हमारे पितृदेव, पितृदेव का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो हमें छोड़ करके हमारे पिताजी, दादाजी सब जो ऊपर चले गए हैं, उनका भी 100 साल का गणना बताया गया है। अब हम देवताओं के काल की गणना के बारे में हम बात करें। एक मानव वर्ष यानी कि हमारा जो है एक मानव वर्ष या 100 वर्ष, हमारा 100 वर्ष, एक मानव वर्ष मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष का एक देवताओं का दिव्य वर्ष हुआ। 100 वर्ष का देवताओं का एक दिव्य वर्ष कहलाता है। अब 100 वर्ष देवता का एक दिव्य वर्ष, हमारे यहाँ 300 मानव वर्ष हो गया और देवता का एक मास हुआ। हमारा 3600 मानव, देवताओं का हमारा 36,000 मानव वर्ष, देवता का एक दिव्य वर्ष हुआ। माफ कीजिएगा, उससे पहले 3000 मानव
मास देवता का एक मास, 36,000 मानव वर्ष देवता का एक साल दिव्य साल, और 36,000 मल्टीप्लाई 100 वर्ष जो देवताओं का उम्र है, यानी कि 36 लाख साल देवता का उम्र होता है। हमारे गणना से, हम लोगों की अपनी गणना से मानव वर्ष को अगर हम देखें तो, और 36 लाख साल देवता का उम्र है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसी तरह से हम पितृदेव के पास आते हैं। जो हमारा पितृ होता है, तो हमारा जो पितृ है उनका क्या होता है, 15 मानव दिवस। हमारा जो है 15 मानव दिवस जो है उनका एक दिन होता है, यानी कि हमारा 15 दिन, उनका एक दिन, और उनका भी जीवन काल 100 वर्ष का होता है। तो उनका कैसे होता है, आप देखिए, तो 1200 कृतमास हमारा जो है 36,000, हमारा 1200 जो मास है, महीना है, वो 36,000 प्रति दिवस हो जाता है। और 36,000 प्रति दिवस मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए, 54 लाख दिन हमारे पितृ दिवस का होता है, यानी कि 15 लाख साल, 15,000 साल। हमारे पितृ का जो आयु होता है 15 लाख साल का आयु होता है, सॉरी 15,000 साल का आयु होता है, जिसमें 54 लाख दिन होता है, यानी कि इतना आयु हमारे पितृदेव का होता है। यह है ना इंटरेस्टिंग। अब हम एक चीज़, बड़े अच्छे चीज़ हम आपके सामने ला रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि भाई युग क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। युग जो है 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हम सनातनी हैं तो हमारे सनातन का इतिहास भी जानना जरूरी है कि कैसे होता है, कितने समय है, क्या चीज़ है, और कितने दिन इनका आयु है। सतयुग कितने दिन, कलयुग कितने दिन, त्रेता कितने दिन और द्वापर कितने दिन। इस सब की गणना मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। आप इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए। पुनः अनुरोध, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपका ये अपना चैनल है सत्य सनातन, इस पर ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट भी कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। रील्स पर देख रहे हैं तो ऊपर भी लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अब वो वीडियो का नाम होगा युग